नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। चारों तरफ एक ही चिंता का विषय था, वो है इन्फ्लेशन कि भाई महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों ना बढ़े, कच्चा तेल आपका $120 प्रति बैरल तक चला गया था। ऊपर से गैस के दाम लगातार बढ़ाए हैं सरकार ने। पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए। पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं ना, चौतरफा महंगाई बढ़ जाती है। देखो, गैस के दाम बढ़े थे, आपकी किचन का दाम बढ़ गया, खाना बनाने का दाम बढ़ गया। आप बाहर खाना खाने जा रहे थे, उसका दाम बढ़ गया, लेकिन बाकी चीजों का दाम नहीं बढ़ा। बट पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं, पूरे देश में इन्फ्लेशन की लपट लग जाती है। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट बढ़ जाती है, और जैसे ही ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है, हर एक चीज महंगी हो जाती है। घूमने जाओगे तो महंगा हो गया, सब्जी इधर से उधर जा रही है महंगी, अगर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो ऑटोमेटिकली सब्जी वाला भी आपको सब्जी महंगी बेचेगा। राशन महंगा हो गया, खाना पीना महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो जाती है जैसे ही ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सबको इन्फ्लेशन का डर है। ऊपर से इस बार आईएमडी कह रहा है कि मॉनसून हल्का रहेगा, तो फसल खराब ना हो जाए, इसका अलग डर है। हालांकि अभी तक इन्फ्लेशन के डेटा में जो भी आरबीआई का टारगेट है, उसके नीचे ही रहा है इन्फ्लेशन। आज भी हमारे देश का सीपीआई डेटा आता हुआ दिखा है। लगभग 2:48 पे इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इंडिया सीपीआई वाईओवाई अगर आप देखें तो मई मंथ में 3.48% से बढ़कर 3.93% पे आया है। नो डाउट ये इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस 4.02% की थी, तो अनुमान से तो अभी भी मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल ही है। तो फिर आपको ऐसी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। तो इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन 3.93% पे आया है, 4.02% के सामने, जो कि अनुमान था एनालिस्ट का। अगर आप अनुमान से काउंट करें, कंपेयर करें, तो कंट्रोल में है, रीजनेबल है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्फ्लेशन यहां तक अभी क्या चल रहा है आपका, जून मिड कह देता हूं मैं आज, जून मिड तक इन्फ्लेशन अगर हमें अभी अंडर कंट्रोल दिख रहा है, मई मंथ का अंडर कंट्रोल है, तो हो सकता है जून और जुलाई ये 2 महीने का इन्फ्लेशन हमारा अगस्त तक महंगा आ जाए, खराब हो जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन इंस्टेंटली नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। चीज बढ़ी होंगी तो अब चीज महंगी बिकना शुरू हुई होंगी, और अगस्त के बाद अगर आप नोटिस करो तो इन्फ्लेशन वापस कूल डाउन होना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? पहली बात, कच्चा तेल लगातार घट रहा है और अभी $87 प्रति बैरल आ गया है। सरकार की जेब तो भैया सस्ती हो गई, सरकार को तो अब कच्चा तेल सस्ता लेना पड़ेगा, मिल जाएगा। आम नागरिक अभी भी परेशान रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ चुका है वो इंस्टेंटली तो घटेगा नहीं, लेकिन 2-2.5 महीने बाद सरकार को दोबारा सोच विचार करना चाहिए और घटाना चाहिए। क्योंकि यार आप देखो ना, 8-10 रुपए बढ़ गए सीधे सीधे, है ना? तो ये बहुत ज्यादा हाइक हो गया। 12-13 रुपए का हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है, 4 बार हाइक मारा है। तो इसमें रिलीफ मिलना चाहिए आम आदमी को, और जैसे ही मिलेगा इन्फ्लेशन वापस नीचे आना चाहिए। वैसे तो हमने ये देखा है कि एक बार चीज के दाम बढ़ गए तो घटते नहीं है, एक बार बढ़ गए तो बढ़ गए, फिर तो आदत डाल लो। बट अगर यहां पे कच्चा तेल 110, 112, $105 वाला $80 या $85 होता है, तो फिर आम नागरिक को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर नहीं घटाएगा तेल के दाम, तो फिर इन्फ्लेशन पीक करेगा और ज्यादा, जो 5.1% का टारगेट है वित्त वर्ष 27 के लिए, वो आएगा। लेकिन अगर सरकार ने कहा कि भैया तेल के दाम घट गए, आपको भी फायदा मिलना चाहिए, और दिया फायदा, तो बढ़िया है। तेल और गैस के दाम वैसे तो हमारे देश में ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन अगर बढ़े हैं, और अगर सरकार थोड़ा बहुत रिलीफ दे वहां भी, तो बहुत अच्छी बात है, जो कि दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इतनी दिक्कत का विषय नहीं है। अच्छा, गर्मी और एल नीनो को लेकर भी कुछ बयान आए हैं, वो भी शेयर करना चाहूंगा। इंडियाज वेदर ब्यूरो प्रिडिक्ट्स मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एल नीनो फॉर जून सितंबर मॉनसून सीजन। न्यूट्रल ओशियन डिपोल कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू लास्ट अंटिल एंड ऑफ मॉनसून। तो मॉडरेट यानी न्यूट्रल टू तंगड़ी एल नीनो यानी गर्मी की अभी भी है, लपट की है, अनुमान जून से सितंबर के बीच में, यानी 3 महीने, क्वार्टर पूरा ही मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में। अब क्या है, आपका Q1 ऑलमोस्ट एंडिंग पे आएगा, ठीक है। अप्रैल, मई, जून
यानी 15 दिन और बचे हैं क्वार्टर 1 के। फिर क्वार्टर 1 की अपडेट आने लगेंगे आपसे के लिए जुलाई से, तो वो जो हमें देखने को मिलेगा वहां पे समझ में आएगा कि इकोनॉमी ने कैसा किया इस समय। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।